बात करने वाले हैं एक शॉकिंग फाइनेंशियल मेल्टडाउन। वॉल स्ट्रीट ने सिर्फ कुछ ही दिनों में $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू लूज कर दिया। ये क्रैश मेनली यूएस टेक सेक्टर के ड्रामेटिक करेक्शन की वजह से हुआ। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कैसे टेक बबल इन्फ्लेट हुआ, कैसे शॉर्ट स्पैन में $1 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ, कौन कौन से मेजर कंपनी सबसे ज्यादा हिट हुए, इन्वेस्टर्स बिहेवियर और बहुत कुछ। ये सिर्फ एक मार्केट करेक्शन नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था टेक्नोलॉजिकल वैल्यूएशन, स्पेक्यूलेशन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट के लिए। अब समझते हैं कि आखिर ये $1 ट्रिलियन मेल्टडाउन शुरू कैसे हुआ। कोलैप्स ट्रिगर तब हुआ जब बिग टेक फर्म स्पेशली एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग से लिंक कंपनीज अपने क्वार्टरली अर्निंग और फ्यूचर गाइडेंस रिलीज कर रही थी, और ये दोनों इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे थे। इससे एकदम से सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ। इन्वेस्टर्स ने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्या इतना फास्ट ग्रोथ और स्काई हाई वैल्यूएशन एक्चुअली जस्टिफाइड थी। सिर्फ एक वीक के अंदर टॉप 8 एआई लिंक्ड यूएस कंपनीज लगभग $1.2 ट्रिलियन मार्केट कैप लूज कर चुकी थी। जब लोगों ओवर वैल्यूड स्टॉक से एग्जिट करने लगे तो ये सिंपल करेक्शन एक कास्केडिंग सेल ऑफ में बदल गए। यानी बबल से फूटा नहीं, चेन रिएक्शन की तरह पूरा टेक सेक्टर को नीचे ले आया। अब चलिए देखते हैं कि इस $1 ट्रिलियन क्रैश का सबसे बड़ा झटका किसको लगा। टेक मेल्टडाउन का हार्डेस्ट हिट कंपनीज में शामिल थे इंडस्ट्रीज की सबसे बड़े नाम एनवीडीए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, गूगल। एआई लिंक फर्म जो अभी तक अनस्टॉपेबल लग रहे थे, उन्हें एक ही करेक्शन फेज में $1.8 ट्रिलियन का वैल्यू लॉस करना पड़ा। यस, $1.8 ट्रिलियन। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल इंडस्ट्रियल वाइप आउट में से एक माना जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, जिसे इन्वेस्टर्स यूजुअली सेफ बेट समझते हैं, अब अपने 14 साल का वर्स्ट लूजिंग स्ट्राइक फेस कर रही है। इस क्रैश ने क्लियर कर दिया, चाहे कंपनीज कितनी भी बड़ी हो, ओवर वैल्यूएशन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट को कभी भी शॉक दे सकती है। अब चलिए बात करते हैं मार्केट की सबसे डेंजरस फेज की, इन्वेस्टर पैनिक और मार्केट वॉल्यूशन, जिन्होंने टेक कोलैप्स को और भी एग्रेसिव बना दिया। टेक सेक्टर के सेल ऑफ इतना फास्ट और लार्ज स्केल था कि मार्केट अपने आप को हाइपर वॉलेट कर गई। एग्जाम्पल के लिए QQQ सिर्फ एक वीक में 5.5% तक गिर गई। हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक मेजर ड्रॉप था। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और एल्गोरिथम सिस्टम ने हेवी सेल ऑर्डर ट्रिगर किया, जिससे वॉल्यूशन और भी तेज से क्रैक होने लगा। बेसिकली कंप्यूटर्स ने पैनिक को मल्टीप्लाई कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स जो यूजुअली लेट एंट्री लेते हैं, इस क्रैश में सबसे ज्यादा हर्ट हुए। पैनिक सेलिंग, फोमो बाइंग और सडनली डिप ने उन्हें ह्यूज लॉस दे दिया। एक रेडिट थ्रेड ने सिचुएशन को परफेक्टली समराइज किया। लोग जनरली शॉक में थे और पूरा सेंटिमेंट फियर मोड पे शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं इस $1 ट्रिलियन वाइप आउट के ब्रॉड इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, क्योंकि टेक क्रैश सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक लिमिटेड नहीं था। इसने रिप इफेक्ट पूरा इकोनॉमी महसूस कर रही थी। जब टेक वैल्यूएशन गिरती है, स्टार्टअप फंड्स ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाते हैं, वीसीज का रिस्क एपेटाइट डाउन कर जाता है और नए प्रोजेक्ट को कैपिटल मिलना मुश्किल हो जाता है। कंपनीज कॉस्ट कटिंग मोड पे चली जाती है। हायरिंग फ्रीज, ले ऑफ्स और स्लो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड बन जाता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो टेक इनोवेशन का बैकबोन है, सबसे पहले बजट कट्स का टारगेट बनता है। इससे लॉन्ग टर्म इनोवेशन भी स्लो हो जाती है। इन्वेस्टर्स सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। टेक जैसी हाई ग्रोइंग सेक्टर सडनली हाई रिस्क कैटेगरीज में चेंज हो जाते हैं। एक सोर्स के मुताबिक ये करेक्शन पार्टली हुआ बिकॉज इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि फेडरल रिजर्व दिसंबर 2025 में इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगी। ये डिसअपॉइंटमेंट ने मार्केट सेंटिमेंट और वीकन कर दिया। यूएस कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी हिट हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इंडेक्स 52.3 पर आ गया, जो 6.3 पॉइंट का शार्प फॉल था। कंज्यूमर जब कॉशियस होते हैं, स्पेंडिंग स्लो हो जाती है और इकोनॉमी की डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब सिग्नल्स के बाद ही देखते हैं टेक सेक्टर्स का क्रैश शायद ब्रॉडर इकोनॉमी में रिप इफेक्ट क्रिएट करे, फ्रॉम स्टार्टअप टू हायरिंग टू कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब चलते हैं टुवर्ड पॉलिसी साइड, क्योंकि जब $1 ट्रिलियन लॉस हुआ, रेगुलेटर्स तुरंत एक्शन मोड में आ गए। टेक कंपनीज के बाद अथॉरिटीज ने स्विफ्ट रिस्पॉन्स स्टार्ट किया। गिविंग द मैसिव स्केल ऑफ मेल्टडाउन, रेगुलेटर्स अब दोबारा रिव्यू कर रहे थे। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का ओवरसाइट, टेक वैल्यूएशन की एक्यूरेसी चेक, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की ट्रांसपेरेंसी, एआई एंड हाई ग्रोथ सेक्टर का रिस्क मैनेजमेंट। पॉलिसी सर्कल्स में सबसे बड़ा कंसर्न है कंसंट्रेशन रिस्क। 2025 के एंड तक सिर्फ 5 कंपनीज S&P 500 का 30% बना रही थी। हाफ अ सेंचुरी में ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था। यानी अगर टॉप 5 फर्म्स हिलते हैं तो पूरा मार्केट हिल जाता है। अब पॉलिसी मेकर्स सीरियसली डिबेट करने लगे।
कि क्या हाई ग्रोथ सेक्टर स्पेशली एआई और क्लाउड टेक के लिए नई रेगुलेटरी फर्म्स फ्रेमवर्क चाहिए ताकि मार्केट बबल को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके और सिस्टमैटिक रिस्क कंट्रोल कर सके। इन शॉर्ट, टेक क्रैश ने रेगुलेटर्स को वेकअप कॉल दे दिया और अब मार्केट ओवरसाइट के लिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया। अब चलिए समझते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज ने इस ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट को कैसे शेप किया, स्पेशली टेक सेक्टर्स के कोलैप्स के दौरान। 20 जनवरी 2025 से यूनाइटेड स्टेट के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने सेकेंड नॉन कंजर्वेटिव टीम के दौरान व्हाइट हाउस का फोकस एक बार फिर से अमेरिका फर्स्ट एजेंडा पे रहा। यूएस इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस को दोबारा एसेट करना, ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप्स को रीबैलेंस करना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को टाइटन करना, फॉरेन सप्लाई चेन और डिपेंडेंसी कम करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बूस्ट करना, ओवर वैल्यूएशन टेक सेक्टर पर रेगुलेटरी प्रेशर। इन पॉलिसीज का टाइमिंग इंटरेस्ट क्योंकि टेक सेक्टर का ड्रामेटिक डाउनटर्न इस पीरियड में देखने को मिला। मार्केट सेंटिमेंट कॉशियस हो गए, इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड पे शिफ्ट हो गए और वैल्यूएशन सडनली ओवर एक्सपोज लगने लगी। ये पॉलिसी एनवायरनमेंट सिर्फ एक मार्केट इफेक्ट नहीं कर रही थी, ये बॉर्डर यूएस इकोनॉमी एजेंडा और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनामिक को इन्फ्लुएंस कर सकती है। यानी जो क्रैश हम टेक सेक्टर्स में देख रहे हैं वो शायद रेगुलेटरी टाइटनिंग, ट्रेड रीअलाइनमेंट और इकोनॉमिक नेशनलिज्म के एक लार्ज शिफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आगे क्या होगा? टेक मेल्टडाउन के बाद मार्केट को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं कि ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है जो काफी टाइम से ओवरड्यू थी आफ्टर इयर्स ऑफ ओवर हायर वैल्यूएशन। उनके हिसाब से मार्केट अब सस्टेनेबल लेवल पे आ रही है। लेकिन पेसिमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अभी असली दरार शुरू हुई है। डीप लेऑफ्स, फंडिंग स्लम्प्स, R&D स्लोडाउन, बॉर्डर इकोनॉमिक प्रेशर्स। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट अब फोकस कर रहे हैं कंपनीज के अर्निंग गाइडेंस, डेप लेवल, सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट फ्लो और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कंपनीज हाइप से आगे रियल प्रॉफिट डिलीवर कर सकती है। यानी मार्केट का फ्यूचर अब डिपेंड करेगा कि टेक सेक्टर्स जनरली रिकवर करते हैं या करेक्शन की डीपर स्लो डाउन का सिग्नल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।